नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदन कुमार, गंगा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी मैं गंडक नदी के किनारे पे हैं, जो आपका संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, बिहार के पूर्वी चंपारण के अंतर्गत में आता है। और यहाँ की परिस्थिति स्थिति हम दिखाए हैं कि 2014 से कंटिन्यू काम चल रहा है, कटाव जारी है नदी का। देखिए, ये काम जो है यहाँ पर 2014 से हो रहा है और 2014 से ही कटाव लगा हुआ है इस पे। और जब भी काम होता है तो बोरा का काम होता है। टावर जो है नदी में है और वहाँ से जो है नदी घूम करके आती है। अगर हम इसका सोल कटिंग कटा देते हैं, ये कौन सा गाँव पड़ जाएगा? पुछरिया बाबू टोला। अच्छा, 2024 से 2025 तक काम हुआ है। कितना पैसा खर्चा हो गया होगा? लमसम 30 करोड़ रुपया। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 8 बजे से नहीं, कितना दिन हो गया लगभग? इसे राहत है कि नहीं है? राहत है। स्थानीय जनता बोल रहा है लोग कि राहत नहीं है। बिहार में जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा नारा लगाया जाता है कि वन संरक्षण करना है ना। और सेंट्रल सरकार का भी नियम रहता है कि वन को बचाना है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आम का पेड़ है ना। यहाँ पे आम का पेड़ है, लाइन से आपको आम का पेड़ दिखाई दे रहा होगा। जस्ट में गंडक नदी का कटाव हो रहा है और यहाँ पे हाथी पांव से बांधा जा रहा है। और आपका बिहार के जल संसाधन जो ऑफिसर हैं, जो क्या कर रहे हैं, उनको मतलब ये भी देखने का जरूरत है कि कहीं पे नारा लगाया जाता है कि आप लोग वन लगाइए और कहीं पर लग जाता है, उसको मतलब यह है कि कटाव करा के और उसको गिरा दिया जाता है। चलिए हम फिलहाल यहाँ के स्थानीय जनता से बात करते हैं कि ये वन पेड़ कितना इसमें कट के चला गया हुआ। बैठला तो काम करे के चाहिए। हाँ, उस समय काम हो गए, इमरजेंसी में काम खाली हो गया। हाँ। और इसमें से आम का पेड़ कितना कट गया होगा? आम से यहाँ से 6-7 आम का पेड़ गिर गया है। मैंने वहाँ भी और आम 5-6 पेड़ वहाँ था। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे नया नया है कि रोड बनता है, बांध बनता है, तो वहाँ पे गाछ वृक्ष लगाने के लिए सरकार बोलती है। जहाँ पे लग गया वहाँ पे कटवा करा रही है। ये भी तो गलत है ना? गलत है, गलत है ना? गलत है। यहाँ बहुत आम का पेड़ गिर गया, गाछ वृक्ष गिर गया, बांस गिर गया, बांस भी गिर गया और खेती का जमीन भी चला गया। खेती का जमीन भी, अब घर भी गिर रहा है। अब तो आप लोग इस चीज पे आवाज उठाएं, कहीं मतलब जाके रास्ता वगैरह ब्लॉक वगैरह में कुछ किए कि नहीं किए? अभी कुछ नहीं किए हैं। नहीं किए। नहीं किए हैं। चलिए, यही प्रॉब्लम है कि जनता अपना अधिकार खोजना नहीं चाहती है। जब तक जनता अपना अधिकार नहीं मांगेगी, जब तक सरकारें ये सब देखने के लिए तैयार नहीं होती है। चलिए फिलहाल मेरे साथ आप लोग आइएगा और दिखाया जाएगा यहाँ पे जो घर कटाव कर रहा है ना, और इतना यहाँ पे पैसा खर्चा हुआ है उसके बारे में बात करें, कब से काम चल रही है वैसे भी आप सभी को जानकारी दिया जाएगा। और यहाँ पे भी हम बने हुए हैं बिहार के पूर्वी चंपारण संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पुछरिया गांव है और यहाँ पे कटाव जारी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे कटाव हुआ है और देख सकते हैं कैसे दरार काट के और यहाँ पे धंसने का काम कर रहा है। ये हाथी पांव का काम चलता है, इसे कोई मतलब की राहत नहीं हो पाती है। जनता के कहना है, जनता से हम अभी सभी को रूबरू करा रहे हैं और बात भी करा रहे हैं, ठीक है ना। और आगे दिखाएंगे कि कितना परेशानी है यहाँ के स्थानीय जनता को। और ये 1000 घर वाले गांव पुछरिया गांव बर्बाद होने के कगार पे आ गया है। समस्या को दिखा रहे हैं और समस्या को आप लोग है कि इतना आगे बढ़ाइएगा कि इन लोगों का घर, इन लोगों का बसेरा रहने के लायक बच सके। आप लोग देख सकते हैं कि जो खेती का जमीन होगी लगभग कट गई है। और फिर अभी नदी का आप लोग धारा देख सकते हैं, धारा कितना, थोड़ा नदी का धारा दिखाइए कैमरामैन। हाँ तथा रुकिए, इधर आप लोग इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। यहाँ पे भी काम जारी है और काम चल भी रहा है, उसके बाद भी कटाव नहीं थम रही है। ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोग कब से काम कर रहे हैं? कब बोलिएगा, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 8 बजे से नहीं, कितना दिन हो गया लगभग? 5-6 दिन। इसे राहत है कि नहीं है? राहत है। स्थानीय जनता बोल रहा है लोग कि राहत नहीं है। हमको तो लगता है राहत हुआ है। राहत है। चलिए, क्या राहत है? डेली नहीं, कुछ राहत नहीं है। डेली ढाता है, यहाँ ढाएगा तो यहाँ वहाँ बनेगा, वहाँ बने ढोएगा तो वहाँ बनेगा। अच्छा, ये हाथी पांव है। हाँ, ये हाथी पाव है। इसमें बोरी डाला जाता है, ठीक है ना। हाँ। और फिर इसे मतलब कि राहत नहीं हो पा रहा है। कोई राहत, कितने हाथी चली गई, कितनी बम्बू बोल चला गया, कितने बोरे चला गया, लेकिन कोई राहत नहीं है। अच्छा, जब पानी बढ़ता है तो ढाता है, जब हटता है तो रुक जाता है। फिलहाल में कितना घर कटा है? यहाँ एक यहाँ पर घर था, यहाँ से एक घर कट गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाथी पांव बंधा गया है और आपका एनसी में बोरी कसा गया है और फिर उसको रास्ता में लेकर वहाँ पे पेड़ में बांधा गया है। तो नाम बताइए अपना। हमारा नाम है गोपाल सिंह। कौन से गाँव है? पुछरिया है। अच्छा, आपका घर कटने के कगार पे आ गया है, इसके लिए आप कुछ कर कगार रहे तो हैं कि नहीं नहीं कर रहे? है, एक भी कट गया है। आपका घर कट भी गया है? गया है। अच्छा, इसके लिए कुछ मुआवजा वगैरह चाहे कुछ रोकथाम के लिए कौन उपाय होता है? ये डाट वोट बोरा जोरा बनाता है। ये बहुत दिन से बना रहा है ना? हाँ, ये 10 साल 12 साल से बना रहा है। अच्छा, यहाँ का कोई स्थानीय आपका जैसे एमएलए एमएलसी वगैरह आने देखने को के लिए? कोई नहीं है। वोट के लिए केवल आते हैं लोग? केवल विधायक भी आते हैं, तो वोटे के लिए आते हैं। कोई वोट के लिए ना, कहीं हो गया है। वोट चाहिए, वोट चाहिए हाँ। ना, बोल रहे हैं काका कि वोट चाहिए, लेकिन जनता के देखने के लिए लोग नहीं आते हैं। चलिए फिलहाल इनका घर था, अभी आप सभी को दिखाएंगे, थोड़ा दिखाइएगा वहाँ पे
देखिए यहाँ पे जस्ट नदी है और उसके बाद इनका घर है ना। यदि एक जोर बेदी है कि 2-3 अड़ार बनेगा तो उसके बाद इनका घर कट के चला जाएगा, है ना। एक घर कट भी गया है और उसके लिए कोई भी है कि रोकथाम का काम नहीं है। यही आपका है कि एमसी में बोरी और फिर हाथी पांव का काम किया जा रहा है। ये सालों साल चल रहा है, लगभग 2014 से और 2024 आ गया, उसके बीच में सख्त कदम उठाने का काम नहीं किया गया है। हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि आप जैसे वोट लेने का काम करते हैं वैसे असहाय जनता के है कि आपके संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में बिहार पूर्वी चंपारण में जो कटाव चल रहा है पुछरिया गांव में, इसको देखने का काम कीजिए। और कम से कम इतना नहीं कर सकते हैं तो एमएलसी और अपने एमएलए को भेजकर थोड़ा इस पर राहत काम कराने का भी काम कीजिए आप लोग। जल संसाधन विभाग से हम अपील यही करेंगे कि गांव नहीं जाना चाहिए और गांव नहीं कटना चाहिए और एक कतई घर नहीं कटना चाहिए। यदि घर कटेगा तो फिर कहीं ना कहीं गलत साबित किया जाएगा ऑफिसरों को, और बिहार सरकार है कि भ्रष्टाचारियों के है कि नाम पे उनको अंकित भी करने का हम लोग काम करेंगे। हम की बार यदि वोट में यदि ऐसा किया जाएगा तो इस चुला से इस एरिया से लगभग उनको है कि नकारा जाएगा, है ना। जनता का भी आवाज रहेगा। हम की वोट के क्या कहत बनी यदि सही हुई तो हम की बेरा यदि होता घर कट जाई तो वोट में क्या कहत बनी सपोर्ट करें वोट में घर हमनी के पहुंची बचावल नहीं तब न वोट दिया। बोल रहे हैं कि जो हमारा घर हमारा एरिया बचाने का काम करेगा उन्हीं को है लोग हम वोट देने का काम करेंगे, ठीक है ना। फिर अभी आप देख सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने वाली है, ठीक है ना। और फिर उस समय आएंगे लोग वोट लेने के लिए और जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेंगे और फिर कुछ काम करने का काम नहीं करेंगे, केवल वादा झूठी वादा करेंगे। सभी का सपोर्ट चाहिए इन लोग असहाय जनता के है कि घर बचाने के लिए, है ना। यहाँ के बड़े बड़े आपका है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है होगा कंपनी, और फिर जो छोटे बड़े जो भी ठेकेदार होंगे, जो भी मतलब कि ऑफिसर होंगे, जल संसाधन वाले अपना काम कर रहे हैं, काम करके यहाँ से चले जाएंगे और ये घर कहता ही भी नहीं बचेगा। हम पहले बात कर रहे थे कि आपका प्रखंड केसरिया आपका पूर्वी चंपारण नहीं पड़ता है, वहाँ पे 2 गांव में कटाव कर रहा था, कठान में और बैरिया में। वहाँ पे भी है कम से कम 10-12 साल काम चला, उसके बाद भी कोई राहत न हुआ। नदी खुद माया की और वहां से रिटर्न होने के काम की हुई है। इन लोगों के काम से कोई समझ में बात नहीं आती है। बिहार सरकार की भी जो काम होती है जल संसाधन विभाग की, वो बहुत ही नाजुक है। यहाँ पे केवल भ्रष्टाचारी का काम किया जाता है, पैसा उठाने का काम किया जाता है। काका भी पहले बोले भी थे कि यहाँ पे जो काम हुआ है कम से कम 30 करोड़ रुपया यहाँ पे झोंक दिया गया है। वही यदि काम उसमें है कि यहाँ पे सोल कटिंग करा कर दिया गया रहा था तो कहीं ना कहीं आप उधर दिखाइएगा, थोड़ा उधर दिखाइए आप, वहां से चैनल रिसीव दिया गया रहता है ना, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं पोल से डायरेक्ट पानी निकल जाती है वहां से, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं किया जा रहा है। हाँ, जब नदी यहाँ से जब पानी हट जाएगा उस समय इसे कैसे छोड़ दिया जाएगा। जब यहाँ पे आपातकाल आता है, जब ढाई लगती है तो उस समय इमरजेंसी काम किया जाता है, और जब नदी चली जाती है उस समय इसको छोड़ दिया जाता है फिर अगला साल कमाने के लिए। चलिए स्थानीय जनता से फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं। थोड़ी 1 मिनट आप आ जाइए, फिर आगे आइए ना, आप आइए। ये कितना दूर में कटेंगे लगभग? कठिन तो समझ लीजिए सालों साल यहीं पे रहता है कि और इधर उधर बढ़ता है? नहीं, यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है। ये पूरा गांव मतलब 3 टोला है ना, तीनों टोला पे। अच्छा, हमें पूछना चाहेंगे आपसे कि जो नदी का धारा है पहले कितना अंदर शिफ्ट था? पहले तो बहुत अंदर, यहाँ से समझिए कि 2 किलोमीटर उधर था नदी। अच्छा, 2 किलोमीटर अंदर था जी, मगर धीरे धीरे होगा ना। हाँ, पहले हम लोग का खेती था। अच्छा, ये सब बंजर पड़ गया है। देखिए, एक और गवर्नमेंट से एक और सवाल है कि यहाँ बिहार और भारत एग्रीकल्चर प्रधान देश माना जाता है और किसान को है ना कि सबसे ऊपर माना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन नदी के है कि बीच में पड़ गया है टोकी के रूप में। बालू उधर से दिखाइए, आप इधर दिखाइए, टोकी के रूप में पड़ गया है। उसमें केवल जंगल और झाड़ी उपजा हुआ है। यदि उससे खेत को सही से बना दिया गया रहता तो यहाँ के जितने भी किसान और जितने भी यहाँ के जनता हैं उनको वहाँ पे धान गेहूं और अनाज होने का काम करता है ना। लेकिन इस चीज को भी नहीं दिखाया जा रहा है। उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से पलायन होइए, कंपनी में जाइए दूसरे जगह और कहीं ना दर बदर की ठोकर खाइए और वहाँ पे आप जगह कंपनी में काम कीजिए। यहाँ से बांध मतलब 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है ना जी। कौन सी बांध? मतलब गोपालगंज जिला। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे भी बांध है, उधर से बांध एक आप लोग गोपालगंज जिला, यहाँ से सामने बांध है, वहाँ तक बांध के पास तक हमारी जमीन पहुँची है चंपारण की। अच्छा, आपके वहाँ 5 किलोमीटर वो सब अभी जमीन मतलब में नहीं है, सब वो पड़ गया उधर में पड़ा है। उधर में तो किसी काम का नहीं आता होगा ना सर? नहीं। चलिए, हाँ बोलिए, क्या करूँगा, क्या बोलती हैं? अभी जो है वहाँ से बुझिए जो वो बांध है, बांध पहले बांध था, जैसे वो बांध है वैसा ही यहाँ भी बांध था। वो बांध कट गया, उसके बाद कटते 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 यहाँ तक आ गया। सरकार से क्या मांग रही है आप लोग? सरकार से क्या मांग रहेगी? आपकी विधायक से क्या मांग रहेगी कि हम लोग की मतलब घर न कटे, ईटा पत्थर यहाँ बनवाइए या नहर चिरवा दीजिए। पिचिंग का काम करवाइए। चीज को सख्त कदम बोला जाता है, सख्त कदम कभी नहीं उठाया गया ना इस चीज पे। नहीं, बोल्डर पिचिंग का काम होता है, सोल कटिंग होता है, नदी का चीरा जाता तो 14 साल से केवल 2014 से केवल यहाँ पे है कि हाथी पांव का ही काम किया, बोरा का और बोरा का और जब बाढ़ आता है तो यहाँ पे कितना पानी हो जाता है? लगभग जाड़ भर। अच्छा, जाड़ भर पानी यहाँ पे हो जाता है।
अभी नदी नजदीक है इसलिए हो जाता है, नहीं तो पहले नहीं आता था अच्छा, जब इतना पानी। जब 2 किलोमीटर अंदर था उस समय पानी नहीं तो आ पाता। इतना पानी नहीं होता था। अभी तो घर के पास में है तो भाई तो आप लोग किसी भी एमएलए एमएलसी को चाहे आप आपका सीएम को और पीएम को किस मुद्दा पर आप लोग वोट देते हैं, हमको ही बता दीजिए बस। आप लोग के लिए रहने के लिए सही घर नहीं है, अच्छा काम के खेती लिए करने वोट के लिए देते सही हैं। खेत नहीं है ना, क्या करने के आप लोग जिताते हैं? अच्छा- जातिवाद के नाम पे जिताते हैं कि और कोई नहीं, कारण? अच्छा काम के लिए वोट देते हैं, कहाँ काम हो मगर रहा है? काम होता नहीं। आप लोग के लिए काम कहाँ हो रहा है? मगर इसके काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि हम अच्छा आदमी को वोट दे रहे हैं, हमारा काम होगा। काम नहीं होता है। अच्छा, चलिए फिलहाल अभी हम इसलिए वोट के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी एक वोट गया है और फिर सामने है कि अब विधानसभा की चुनाव होने वाली है। उस समय है कि ये लोग क्वेश्चन करने का काम करेंगे। क्या है कि फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि उन लोग का रहने का बसेरा जो है वो उजड़ने वाला है। सामने देख सकते हैं कि भैंस है और घर है, और फिर ये घर है कि किनार पे पड़ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सब एरिया को दिखलाते हैं। देखिए बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण है ना, ये संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आता है एरिया। पुछरिया गाँव है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रहते भी हैं है ना, और इसके बगल में जस्ट गंडक नदी का कटाव है। पुछरिया गांव के आप देख सकते हैं कि ये टोला है, समझ रहे हैं, और कितना इधर घर है और इधर भी घर है, दोनों साइड में घर है। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है ना, हर एक चीज की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है और जस्ट गंडक की कटाव है ना। और फिर इतना जनसंख्या वाला गाँव घर, लोग कहाँ पे पलायन होंगे जब कटाव होगी, है ना। ये चीज को बार बार दोहराने का काम किया जा रहा है। गंडक नदी के जितने भी कछाड़ पे रहते हैं लोग, है ना, कटाव। एक मिनट हम इनसे सवाल करते हैं कि आप लोग इस पे कुछ हाँ रुआ लगे मांग कहीं कि ना कुछ गवर्नमेंट से। कल पॉकेट हट के पासे नहीं के खाली बोरा झोरा बनाता, सरकार कान सुनते नहीं, कहना यहाँ लूटी पाटी के काम होता, अब बोलला पर मार होता। लोग का करी गरीब, कितने दिन से काम चलता है? गरीब का आदमी का करी? कितना दिन से काम चलता है? वो हमें दिन से भरा था, 2-3 साल हो गए। 11 साल से वहाँ से एकजुट होकर जनता कभी क्वेश्चन कैलक कि ना कैलक? एकजुट होकर जनता कभी क्वेश्चन कैलक? जैसे वो वोट दे दिले वैसे ही वो अधिकार बटे क्वेश्चन करेंगे, है ना। जो भी अफसर है, जो भी कामकाजी है यहाँ पे, है ना, उनसे कम से कम आप लोग सवाल कर सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सही से काम कराइए। सुनिए, सीओ साहब आई रहे हाँ तो बताओ लोग क्या के, तो कहले कि ये ढहता, तो कहले कि अब तक हम लोग कहने की हम लोग को जमीन दीजिए कहीं बसने के लिए, सही जब बोले, ढह जाएगा। सही बोले, सही बोले। तो बोले कि ये बांध पर तब तक बना कर रहो, इसके लिए हम सोचेंगे। जाए अच्छा, यही बोले कि बांध पर बनाकर थोड़ा आप भी आइएगा, आपसे क्वेश्चन करना है हमको। है ना, बना बांध पर रहो, इसके लिए हम सोचेंगे उसको जमीन मिलेगा, जिसको जमीन एकदम नहीं है उसको मिलेगा। हम कहा बोले कि ये जब घर ढह जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो बांध पर बांध पर अब वो सलाह दिए कि बांध पर तब रहो। सीओ साहब बोले कि आप बांध पर जाके घर बना लीजिएगा जब ढह जाएगा तब। आप लोग सोचिए कि इतना जनसंख्या वाला गांव कहाँ बांध पर जाके रहेंगे लोग? कैसे रहेगा लोग? सोचने की बात है। देखिए बिहार में करप्शन आज से नहीं है, ये करप्शन बहुत दिन पहले से चल रहा है और आज इतना परचम ज्यादा ऊपर चढ़ गया है ना कि ये लोग सुनने का काम नहीं कर रहा है। क्या देखिए कहा गया है कि जो भी ऑफिसर होता है ना, जनता के लिए काम करता है, जनता का टैक्स से पैसा वसूलता है और जनता का उल्टा नसीहत देता है। कहाँ तक सही है? कोई सुनवाई नहीं किया। आप देख सकते हैं कि सामने हम दिखा रहे हैं कि दोनों साइड में घर है। इतना जब ढाई लगेगा, जब पूरा घर ढह जाएगा तो इतना जनता कैसे जाकर रहेगा बांध पे? सोचने वाली बात है। सामने जो घर दिख रहे हैं लग गया है यहाँ, देखना ही रहे हैं आप लोग ना, हम कैसे है एरिया दिखाए हैं हम। तब अभी आपका- यहाँ कितना दूर है? नहीं, आप लोग इतना निर्बल हैं कि अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग कर सकते हैं? गरीब आदमी है हम आप लोग का लोग किस पे दरिया, भरोसा कर रहे हैं अभी? हम लोग तो हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग अब नीचे उतर काम नहीं करेंगे ना, तब तक ये लोग नहीं सुनेगा। हम लोग अरे हम तो सरकारें पर भरोसा न किए हैं, जो हमारा घर ढह रहा है अपना हमको सही बचाए। नहीं है किसी भी एंगल हाँ, से, तो हमको है बचाए। ना? सरकार अपना किसी भी एंगल से सही नहीं है। जितना भी ऑफिसर है सब करप्ट हो गया है लोग। तब? यदि करप्ट नहीं होता लोग तो जल संसाधन विभाग का यही काम रहता है कि जहाँ पे कटाव हो रही है ना, जहाँ पे लोग है, जहाँ पे वोटर है, जहाँ पे है ना, वहाँ पे जीव जंतु बस रहा है ना, पेड़ पौधा भी है, उसको संरक्षण करने के लिए उनको रखा यहाँ जाता है। बहुत फिर कुछ वो क्या है कि ढह संरक्षण नहीं हो चुका पा रहा है, बहुत कुछ ढह चुका है, यहाँ से बहुत ढह गया है। वो बोला है साला कि अपने हाथ से कोड़ लो, अपने चाक हाथ से कोड़ जनता से ही हाथ सवाल से किया कोड़ हम लोग। और अपना बन जाओ। नदी को चीरने के लिए हाँ। तो बोलता है कि बोला अपना अपने जाके हाथ से जाकर चीर लो, अपने हाथ से चीर लो, दरिया जाएगा अपने हाथ से। हमारे ऊपर आमदी है, वो सब बोल रहा था। इसका जवाब हम बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है ना। जस्ट अभी विधानसभा की चुनाव होने वाली है, डायरेक्टर नेताजी को पकड़ना है, किनार पर लेके जाना है, बस यही मेरा सवाल रहेगा। उसके बाद जब वहाँ पे ले जाइएगा सब क्वेश्चन रखिएगा, धड़ाम धड़ा, मतलब चीफ इंजीनियर को, सीईओ को, सबको बुलाएंगे, उसके बाद वहाँ पे काम होगा। लास्ट उपाय आप सबको बता रहे हैं। क्या है कि देखिए जब इंसान है ना, जब लास्ट उसका हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ सोचता है और लास्ट उपाय यही है। सोचता है। अभी आप सबको पता होगा कि कढ़ान में कट रहा था केसरिया प्रखंड के तरफ में, ये लोग काम कराया, करप्शन किया, है ना। वहाँ पे हम जाके वीडियो बना, सब कुछ किए हुए थे। कारण ये हुआ था कि वहाँ की जनता जैसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, कोई मतलब उन लोग का नहीं था। वहाँ पे भी यहाँ तो हम सुनिए, लोग एक क्वेश्चन मिनट, करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या भी करें? सुनिए, वहाँ पे भी कम से कम थोड़ा बहुत इधर आइएगा, इधर आइएगा।
वहां पर भी कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर में नदी कटाव की हुई थी, है ना, पूरा खेती का जमीन रह गया था, है ना, लेकिन लास्ट तक नदी अपने से छोड़ के गए, लेकिन लोग कुछ नहीं काम कर रहे हैं। फिर ये लोग काहे के लिए बना हुआ है, काहे के लिए जनता का टैक्स का पैसा ले रहा है, काहे के लिए हम लोग का पैसा लूट रहा है वो लोग, सब लूटपाट हो रहा है। तुम पढ़ा लिखा है? अच्छा हम एक दिन बोले, हाथ से पढ़ लो। सुनिए मेरा क्वेश्चन, हम एक दिन आप इधर जाइएगा। चीफ इंजीनियर इधर आए, आइए ना। चीफ इंजीनियर आए तो हम बोले सर उसको चिरवा दीजिए, तो बोलते हैं क्या तुम चिरवा दोगे? मैं बोला हाँ मैं चिरवा दूंगा, अगर वो चीज हम हमारे पास रहता तो मैं चिरवा देता। बोलना चाहिए कि तनख्वाह कौन ले रहा है साहब, मैं ले रहा हूँ, क्या आप ले रहे हो, आप किस काम के लिए मतलब इंजीनियर हो? इतना बस बात इतना चाहिए उनके आपको। गाड़ी में बैठा और चलते रहा। इतना तनख्वाह वाला देखिए कारण यही है कि जनता बौखला कर, है ना, किसी ऑफिसर पे यदि गलत कदम उठाता है तो कतई भी गलत नहीं माना जा सकता है। जब यहाँ पे लोग सवाल किया तो चीफ इंजीनियर बोले कि अपने हाथ से कुदार से लेकर चीर लो, क्या नदी कभी भी हाथ और कुदार से चीरा जा सकता है? यदि चीरा जा सकता है तो ये वो लोग काहे के लिए उस पद पे बैठे हुए हैं, सीओ काहे के लिए मतलब यह है कि ब्लॉक में बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ है कि अपना काम करने के लिए बैठे हुए हैं ना। जनता की मूर्खता के फायदा को केवल उठाया जा रहा है, नेता से लेकर ऑफिसर सब करप्ट हो गए हैं बिहार में। अभी हम जो बात कर रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पुछरिया गाँव में अभी यहाँ की जनता इतना व्याकुल हो चुका है, अभी देखा है कि गंडक नदी कितनी कटाव कर रही है, इसी पे सवाल रहा मेरा। हम लोग का जब घर ढह रहा है तो हम आगे चल के वैसा ही काम करेंगे, जब हम तो मरिए रहे हैं तुमको भी ले किसी को भी मुआ देंगे। यही है, जब तक नहीं ठानिएगा जब तक काम नहीं होगा, हम लोग उठाने का काम करेंगे, ठीक है ना। जब तक मतलब ये ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा ये लोग नहीं सुनने वाला है ना। यही सालों साल काम चलेगा, हाथी पाव बांधा जाएगा, बोरी में बालू कसा जाएगा, एनसी में बालू बोरी कसा जाएगा, उसके बाद केवल ढवाने काम किया जाएगा। इन लोग का यही काम रहता है कि जब यदि काम रुक जाएगा तो हम लोग का रोजी रोटी मर जाएगा। किसी के कहा जाए किसी के है का लाश पे चल के कि कोई है कि रोटी नहीं कमा सकता है, ये गलत है। जनता के लाश पे चल के रोटी कमाने का काम कर रहे हैं लोग, ये पूरा गलत है। बिहार का पूर्वी चंपारण का ये बर्ताव है पूरा। अभी देख सकते हैं कि पुछरिया गांव की जनता इतना व्याकुल है कटाव से, लेकिन नहीं सुन पा रहा है लोग। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। इस चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका गाँव कटने वाला है। इस चीज से तो क्या होता है जब हम लोग बोलते हैं, कौन सा गाँव है? यही गाँव है, बाबूटोला पुछरिया है। पुछरिया। क्या कर रहे हैं अपने गाँव? हम लोग तो जाके वहाँ बोलते हैं तो मारा जाता है, कौन मरता है? घर में झगड़ा झूझ होता है, किनारे पे डेली होता है। झगड़ा होता है। हमारा नाम सुखेन सहनी हुआ। एड्रेस बताइए पूरा। हमारा घर संग्रामपुर पुछरिया में पड़ेगा। अभी देखिए पूरा कटाव से पूरा घर का कोन में पड़ गया है कटाव। कोई आदमी आता है, नेता अभिनेता कोई भी हो, बिलोंग करते हैं? हम सहनी जी हैं। अच्छा। और उसके बाद में जो भी नेता आता है चाहे अधिकारी आता है, इसके बाद में मैंने हर आदमी का मतलब कि मूड यही है करप्ट करना है इसको, बस इसको रोकना नहीं है। इसको रोकने का मन से काम नहीं हो रहा है, इसको ढहाने का मन से काम हो रहा है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारा यही मांग है कि सरकार इसके लिए जितना आदमी का घर है या तो पक्की ढाट कर दे, नहीं तो हम लोग को पास हम लोग को जगह दे। रहने का जगह नहीं है। हम लोग को मतलब जो भी सरकार से हो उतना ही, हम लोग ये नहीं कहते हैं 2 कट्ठा दे 4 कट्ठा दे, हम लोग को रहने के लिए कहीं ना कहीं जमीन सरकार उसमें संरक्षण दे रहने के लिए। हमारी जमीन तो सारी यहीं पे, हमारी तो जमीन है यही, सब जमीन कट के गिर गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब बीवी बच्चा को कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? जमीन का जमीन अब घर जाता है। बोलते हैं जी साहब। यही सब आते हैं रुकते हैं, कहते हैं कि कल के लिए अभी रुकने के लिए काम हो रहा है और पक्की ढाट होगा, पानी हट जाएगा उस और हर साल हटता है, होता नहीं। काम फर्स्ट बार आया तो तब से जैसे आते यहीं बैठे हैं ना। जय साहब अभी कई साल 5 साल से आ रहे हैं, 11 साल से अभी काम करा रहे हैं। जय साहब हर साल कटा होता है। यहाँ का जो काम है गवर्नमेंट के पास कौन पहुंचाता है? पूछे उनसे नहीं तो बोलना चाहिए कि 5 साल से यहाँ पे हैं तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? क्यों हमारा घर कट रहा है? अब क्या हम लोग वोटर नहीं, हम लोग का अधिकार नहीं है? पूछना चाहिए, कुछ आता है। बोलना चाहिए था कि हम लोग मान लीजिए मूर्ख धीराज हैं, हम लोग वोटर हैं, हम लोग में दिमाग नहीं है, लेकिन आप लोग इतना समझदार हैं, तो फिर मतलब क्यों हमारा घर कटवा रहे हैं? बोले थे एक ठोप भी नहीं डालने देंगे, बोले थे एक ठोप भी हम नहीं डालने देंगे, ढाट बनाया था फिर ढट गए। महान वही है, लेकिन वो ढाल बोले थे कटाव नहीं होगा, गारंटी के साथ कटाव हो गया। अब हो रहा है तो आपने जब उन्होंने बोला कि नहीं होगा उस समय आपने क्लिप क्यों नहीं बनाया? अब डिजिटल मीडिया है, कोई कुछ बोल रहा हमारे पास है है, मोबाइल पकड़िए सर, 1 मिनट सर करवाइए। यदि बोलेंगे घर नहीं कटेगा, गांव नहीं कटेगा, ठीक है सर। यदि गांव जिस दिन कटा उसके बाद हम वीडियो बनाए हैं, जैसे हम सवाल भी किए हैं कि आप बोले थे कि नहीं ढहेगा, फिर क्यों ढहा? अभी हमारे मोबाइल में है, मगर जैसे आप कुछ बोल नहीं रहे। समाज में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं कि ऑफिसर का सहारा बन जाते हैं, और ऑफिसर छोटे जितने भी असहाय जनता है उन पे धांधली करने का काम करते हैं। कुछ आदमी इसमें बड़े होंगे, इस काम में ही उससे जुड़े होंगे, वो पैसा कमा रहे होंगे, अपने इनकम कर रहे होंगे, फिर यह असहाय जनता का है कि कोई साथ देने का काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं नंदन कुमार। अभी आप देख रहे हैं इसे गंगा बिहार न्यूज पे।
और इस वीडियो को आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इतना आगे बढ़ाइए कि इन लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाइए।